प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। बच्चे यहाँ पे आप सभी के मन में एक सवाल आती है कि सर आरआई में मुझे एडमिशन लेने हैं या फिर डीयू में मुझे एडमिशन लेने हैं या फिर सर मुझे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो मुझे कितना स्कोर करना होगा, उसके लिए मुझे कितना पढ़ना होगा, किस आधार पर पढ़ना होगा और किस सब्जेक्ट में कितना हमें स्कोर करना होगा। तो आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों का ड्रीम है आरआई में जाने का, चाहे आरआई भोपाल की बात करें या फिर आरआई अजमेर की बात करें या फिर डीयू के यानी दिल्ली के किसी भी कॉलेज में जाने का आपका सपना है या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का सपना है, तो बच्चे इस वीडियो को आप अंतिम समय तक देखना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से कट ऑफ बनती है। क्योंकि आरआई का कट ऑफ अलग तरीके से बनती है, डीयू का कट ऑफ अलग तरीके से बनती है। अगर हम बात करते हैं बच्चे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कट ऑफ, तो उनकी भी अलग तरह से बनती है ना। तो चलिए बच्चे हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी आईटीपी के 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच पे क्लासेस चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बच्चे आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस और साथ ही साथ लाइव क्लासेस आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा यहाँ से, है ना। और साथ ही साथ आपको 10 मॉक टेस्ट फ्री दी जाएंगी, है ना। तो यह जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है एनसीईटी कॉन्सेप्ट। उसके द्वारा आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और एक नया बैच भी आप सभी के लिए आ चुका है, गुरुदेव बैच। आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं। तो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं बच्चे ऑफिस का, आप इन दोनों नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात बच्चे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पहली बात कि यहाँ पे आरआई में कितने कॉलेज है, ठीक है। तो टोटल इंडिया में 4 आरआई है जिसे एनसीईआरटी संचालित करती है। बहुत कम बच्चों को पता इसके बारे में होता है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको अभी हाल फिलहाल में आरआई के बारे में पता चला होगा कि हाँ भाई आरआई से भी बीएससी बीएड बीए बीएड हो सकती है ना। तो अगर बच्चे हम बता दें यहाँ पे, तो आरआई जो है टोटल आपका इंडिया में 4 है, ठीक है। अगर चारों आरआई की बात करें बच्चे, तो एक आपका है आरआई अजमेर, एक है आपका आरआई भोपाल, एक आपका आरआई मैसूर है कर्नाटका वाला, और एक बच्चा आरआई भुवनेश्वर उड़ीसा वाला है। लेकिन अगर हम एनसीईटी के एग्जाम के थ्रू बात करें तो आप सिर्फ 2 आरआई से बीएससी बीएड और बीए बीएड कर सकते हो। इसे कौन संचालित करते हैं बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी संचालित करती है ना। 4 आरआई टोटल आपके इंडिया में है, ठीक है। तो एक आपका हो जाएगा आरआई भोपाल और एक बच्चे आपका हो जाएगा आरआई अजमेर, है ना। तो 2 आपके आरआई हो जाएंगे, एक आपका आरआई भोपाल हो जाएगा, एक आपका आरआई अजमेर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, कितना यहाँ पे कट ऑफ जाती है, किस तरह से कट ऑफ बनते हैं। सबसे पहली बात आप सभी को ध्यान रखना होगा बच्चे कि यहाँ पे जो कट ऑफ बनते हैं आपकी, वह बच्चे टोटल सब्जेक्ट का जो मार्क्स होता है, जैसे मान लीजिए आपका 400 आ गया, ठीक है, मान लीजिए आपका 400 आ गया, है ना, 7 सब्जेक्ट मिलाकर। उसके अलावा जो आप वहां पे मेजर सब्जेक्ट लेना चाहोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मेजर सब्जेक्ट, है ना। इन दोनों को मिलाकर ही कट ऑफ बनती है, इस बात का ध्यान रखोगे आप, है ना। चाहे हम आरआई भोपाल की बात करें या फिर आरआई अजमेर की बात करेंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे हम जो बच्चों का इंटरव्यू लेकर आएंगे, आरआई अजमेर वाले बच्चों का, भोपाल वाले बच्चों का, तो उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वहां पे और भी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब बच्चे अगर हम डीयू की बात करते हैं, ठीक है, तो डीयू में सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपको बीए बीएड मिलेंगे, जहां पे नॉर्थ कैंपस के 1 कॉलेज है और वहीं पे साउथ कैंपस के 2 कॉलेज, 3 कॉलेज है, ठीक है। नॉर्थ कैंपस का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है और साउथ कैंपस जो है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। और यहाँ पे आपके 3 कॉलेज होगा, एक बच्चे आपका जेएमसी कॉलेज यानी जीसस एंड मैरी कॉलेज हो जाएगा, एक आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज हो जाएगा, है ना, और एक आपका बच्चे माता सुंदरी कॉलेज हो जाएगा ना। तो ये आपके 3 कॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, इस बात का ध्यान रखोगे। और यहां से डीयू से आप बीएससी बीएड और बीए बीएड नहीं, सॉरी बीएससी बीएड नहीं कर पाओगे, बीकॉम बीएड में नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड करोगे। और अगर इसके अलावा किसी भी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें बच्चे, तो यहां से आप बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड कोई भी कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सा आपको कोर्स प्रोवाइड करता है और कौन से स्टेज का आपको कोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब बोलोगे सर आरआई के लिए कितना पढ़ना होगा, तो बच्चे अगर आपका ड्रीम है आरआई भोपाल जाने का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लगभग आपको जो टारगेट लेकर चलना होगा, आपको ये भी बता दे बच्चे कि आरआई भोपाल में बात करें तो 2 कोर्सेस है, ठीक है। एक आपका बच्चे बीएससी बीएड होगा, है ना, एक आपका बीएससी बीएड है और एक आपका बीए बीएड है, ठीक है। 2 कोर्सेस हैं। अगर हम सीट की बात करें बच्चे, तो बीएससी बीएड में 100 सीट है, चाहे हम आरआई भोपाल की बात करें चाहे आरआई अजमेर की बात करें, 100 सीट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम बीए बीएड की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 सीट है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको शायद नहीं पता होगा, बता देना चाहते हैं बच्चे कि जो आईआईटी है वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चों को मौका देती है बीएससी बीएड करने का। तो जो बच्चे बायोलॉजी वाले होते हैं वो आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या तो वो एनआईटी में लेते हैं, वो भी पूरी जो आपके 6 एनआईटी है, 6 एनआईटी मौका नहीं
नहीं देती है, मात्र 2 या 3 एनआईटी मौका देती है बायोलॉजी वाले बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी वाले यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो बच्चे बायोलॉजी से बीएससी बीएड करना चाहते हैं, बॉटनी से, जियोलॉजी से, उनका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों का एडमिशन आईआईटी में हो नहीं पाता है, और जिन बच्चों का अच्छा स्कोर होता है वो कहां आते हैं? पहला उनका ड्रीम कॉलेज होता है बच्चे आपका आरआई भोपाल, ठीक है। सेकेंड जो प्रेफरेंस होता है उनका आरआई अजमेर होता है। डीयू भी होता है, लेकिन डीयू में बीएससी बीएड नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है। इसीलिए बच्चे आरआई भोपाल की बात करें या फिर आरआई अजमेर की बात करें, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। और यहाँ पे कट ऑफ बढ़ाता कौन है? तो बायोलॉजी वाले बच्चे बढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी आते हैं, ऐसा नहीं है। आईआईटी में फीस थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चे, एकेडमी का फीस थोड़ा कम है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है ना। तो अगर सर नंबर कितना लाना होगा, तो भाई देखो नंबर आपको लाना होगा 400 बच्चे ऐसे लाने होंगे भोपाल के लिए, और आपका मेजर सब्जेक्ट का अलग से मार्क्स आपका ऐड होगा। जैसे मान लो आपको बच्चे यहाँ पे जियोलॉजी मेजर लेना है, ठीक है, तो 100 में हो सकता है आपका 90 मार्क्स होंगे, ठीक है, तो आपका 490 नंबर हो गया। तो इस तरह से, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ भोपाल की रहती है और उससे कम कट ऑफ बच्चे आपका अजमेर की रहती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले अजमेर में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद कैंसिल करवा के आरआई भोपाल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों का पसंद आरआई भोपाल ही पहला पसंद होता है ना। तो ये बच्चे आपके रीजन हो गया। बाकी अगर हम बात करें डीयू का, तो डीयू के अगर आप नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी आप बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको 420 प्लस का टारगेट रखना होगा, ठीक है, 420, 425 इस तरह से आपको टारगेट रखने होंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चे, अगर आपका साउथ कैंपस के जो 3 कॉलेज है आपका, इसके लिए बात करें बच्चे, तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए अलाउड है, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो फिर भी आपको 362, आपको बच्चे 380 का टारगेट लेकर चलना होगा, ठीक है। माता सुंदरी फॉर वुमेन के लिए अगर बात करें बच्चे, चाहे श्यामा प्रसाद कॉलेज की बात करें या फिर बच्चे जेएमसी कॉलेज की बात करें, तो इन तीनों कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको लगभग इतना स्कोर आपको टारगेट करके चलने होंगे। बाकी अगर आप इसके अलावा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, तो इस तरह से जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गया, आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वा यूनिवर्सिटी हो गया, इस तरह के जितने भी यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, तो लगभग आपको टारगेट रखना होगा 320 प्लस का ही आपको टारगेट लेकर चलना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बोलोगे सर पढ़े कैसे, तो आप बता ही नहीं रहे हो, है ना, किस तरह से पढ़ना होगा। तो चलिए बच्चे जानते हैं। यहां पे बात करेंगे बच्चे, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हम अगर मान लो आपका आरआई हो गया, है ना, आरआई में जाने के लिए आपको कितना टारगेट करना है? 400 प्लस का टारगेट करना है। सुनो, आपका एग्जाम में 7 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका लैंग्वेज 1 होता है, एक आपका लैंग्वेज 2 होता है, एक आपका बच्चे डोमेन 1 होता है, ठीक है, डोमेन 2 हो गया, है ना, डोमेन 3 हो गया। उसके अलावा बच्चे आपका एक आपका जीटी होता है और एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है बच्चे की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास यूट्यूब पर शुक्रवार से, यानी बच्चे आज 19 नवंबर है, 21 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है रफ्तार सीरीज के नाम से। तो आप वहां पर भी जुड़िएगा। डेली शाम को, डेली नहीं, शुक्रवार और शनिवार शाम को हम लोग 5 से 6 हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बाकी आपका जीटी का रफ्तार सीरीज स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पर ही, सूरज सर का जनरल मैथ और रीजनिंग का। बाकी इसके अलावा बच्चे आप देखोगे जो सीयूटी कॉन्सेप्ट मेन चैनल है, ठीक है, हम लोग का बच्चे सीयूटी कॉन्सेप्ट मेन चैनल है, वहां पर रजनीश सर की क्लास डेली शाम को बच्चे 9 बजे होती है, जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लास। तो 2 सब्जेक्ट का आप तैयारी बच्चे यूट्यूब से भी कर सकते हो, है ना। और बाकी आपको डोमेन के लिए एनसीईआरटी पढ़ना होगा। सर कितना स्कोर कर सकते हैं, है ना, ये बताइए आप। अगर बच्चे मान लीजिए हम बात करते हैं कोई बच्चा एवरेज है, ठीक है, जिनको उतना नहीं कुछ आ रहा है ना, और वो लगभग 1.5 से 2 महीने या 3 महीने तैयारी किए हुए हैं ना, ठीक है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें बच्चे, तो लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, लैंग्वेज में आप कितना स्कोर कर सकते हो, खुद से सोचो कि सर यहाँ पे 23 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं या फिर कर रही हूं सर कि मेरे 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन चलिए मान लीजिए सर मेरा सही हो सकता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मेरा गलती हो जाएगा, ठीक है, 8 क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज में इतना स्कोर कर पाओगे आप लोग, लैंग्वेज इजी आता है एग्जाम में, है ना। लैंग्वेज 2 की बात करें बच्चे, यहाँ पे भी आप टारगेट रखो 15 का, ठीक है, कि सर 23 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना। अब भाई अगर 15 भी नहीं कर पाएंगे लैंग्वेज में, इतना आसान सब्जेक्ट, इतना इजी सब्जेक्ट, तो भाई एनसीईटी आईटीपी देने का कोई मतलब ही नहीं है, है ना। आईटीपी कोर्स करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मतलब है ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई बच्चा होता है पढ़ा नहीं होता है, टाइम नहीं मिल पाता है, फैमिली इशू होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन बच्चे कम से कम अगर आपको आरआई जाने हैं तो इतना तो आपको स्कोर करना ही होगा, ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको सही करने ही होंगे। अब बच्चे हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट में बीए बीएड की बात करते हैं, बीएससी बीएड की कट ऑफ हाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर डोमेन 1 की बात करें, 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप खुद से सोचो कितना कर सकते हो आप, ठीक है। 20 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 25 तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत बच्चे करते भी, ऐसा नहीं है। 20 माने
चलो 20 नहीं मानते हैं, 18 मान लेते हैं, ठीक है, 18 क्वेश्चन करोगे आप। उसके अलावा डोमेन 2 में मान लो किसी का 15 ही हो पाया, डोमेन 3 में मान लो 15 ही हो पाया, ठीक है। अब मान लो इसको 18 मान लेते हैं, 15 भी इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बोलोगे सर डोमेन सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है सर, 18 नहीं मानिए, 15 ही मानिए, चलो 15 ही मान लेंगे, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर हम जीटी की बात करें, जनरल टेस्ट की, तो यहाँ पे जो बच्चे मैथमेटिक्स से होंगे, जिनका बायोलॉजी वगैरह होगा, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, उनका जीटी में थोड़ा रीजनिंग वगैरह मैथ वगैरह ठीक होता है, ठीक है। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होंगे, उनका बच्चे जीके जीएस वगैरह ठीक होता है। तो अगर हम यहाँ पे जीटी की बात करें, 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 28 में कितना मान ले, 10 क्वेश्चन मान लेंगे, 10 क्वेश्चन आप सही करोगे, इतना तो भाई उम्मीद कर ही सकते हैं। आपको आरआई आपको जाने हैं तो आरआई जाने हैं, डीयू जाने हैं आपको, तो है ना। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो भैया टीचिंग एप्टीट्यूड तो 15 से कम आप लाओगे ही नहीं, है ना। अगर पूरी क्लासेस कर लिए, जो बच्चे कोर्स में एनरोल है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आपको एज ए टीचर सोचना होता है कि हाँ भाई किस तरह से क्या बच्चों से बिहेव करोगे, है ना। क्लासरूम कैसा होना चाहिए, टीचर क्या मतलब टीचर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को किस तरह से हैंडल करनी चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और 4 क्वेश्चन अच्छे आपका पैसेज से आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, यानी आप 16 नंबर वहीं से उठा लोगे। तो हम मानते हैं बच्चे कि टीचिंग एप्टीट्यूड कम से कम 15 प्लस तो आप कर ही लोगे, ठीक है। चलो अब इतने कम क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे काउंट किए हैं, अब टोटल मिलाकर देखते हैं कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90 और 90 बच्चे आप यहाँ पे 10 छोड़े हैं, ठीक है। 90 और 10 100 और 3 यहां ले लो, 18 था ना, 15 जुड़ा हूं, ठीक है। 103 क्वेश्चन आपके हो गए बच्चे। और अगर जो बच्चा 103 क्वेश्चन कर लिया, वो जहां चाहेगा वहां उसका एडमिशन हो जाएगा। सच बता रहे हैं, जो बच्चा इतना क्वेश्चन सही कर लिया, भाई 103 क्वेश्चन मतलब समझ गए कितना नंबर हो गया, 412 मार्क्स आपके हो गए। आपको 400 के आसपास टारगेट करके चलना है, और ये मैं मिनिमम क्वेश्चन काउंट किया हूं, ठीक है। आप इससे ज्यादा भी सही करोगे, आप मेहनत करना होगा आपको। अगर आपको आरआई से बीए बीएड करने हैं, बीएससी बीएड करने हैं, डीयू में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जाने हैं, या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जाने हैं बच्चे, तो आपको कम से कम थोड़ा अपनी मेहनत को बढ़ाने होंगे। इसको बच्चे जीटी को 10 के जगह पर कम से कम 12-13 आपको करना होगा, यानी हम 2 या 3 यहां बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो बढ़ा के देखते हैं भाई कितना हमारा बढ़ सकता है ना। और डोमेन की बात करें तो भैया 15, तो भाई देखो 28 में 15 उम्मीद कर रहे हैं, भाई 2 यहां भी बढ़ा लो, 2 यहां ही बढ़ा लो, 3 ऑलरेडी यहां बढ़ा हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज में 15 उम्मीद कर रहे हैं 23 में, 1 यहां बढ़ा लेते हैं, 1 यहां बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहां भी एक आग बढ़ाना छोड़ो, मत बढ़ाओ, ठीक है। चलो अब कितने क्वेश्चन बढ़ गए आपके, 2 2 4 6 क्वेश्चन और बढ़ गए आपके, यानी 6 को 24 नंबर आपके और हो गए। आप देख सकते हो भाई कितना नंबर हो जा रहा है। तो आप लोग क्यों डरते हो कि सर क्या करे, क्यों करे, कैसे करे, है ना। तो आप बच्चे टेंशन नहीं लीजिए, बस आपके पास 4 से 5 महीने टाइम बचा हुआ है, और इन्हीं 4 से 5 महीने में बच्चे आपको अपने ऊपर काम करना है, और ये डिसाइड करना है कि हाँ अगले 4 साल हम कहाँ रहने वाले हैं, ठीक है। किसी बच्चे स्टेट कॉलेज में रहने वाले हैं, या फिर आरआई में रहने वाले हैं, या फिर डीयू में रहने वाले हैं, या फिर आरआई में लेकर डायरेक्ट प्लेसमेंट लेने वाले हैं, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में प्लेसमेंट लेने वाले हैं, या फिर बस आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं ना। तो बच्चे आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि आरआई, डीयू या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कितना आप सभी को पढ़ना होगा। बाकी कोई भी दिक्कत आती है बच्चे, एनसीईटी आईटीईपी से रिलेटेड आप इन दोनों नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो बच्चे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। बाकी यह हमारा एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन का डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच या फिर गुरुदेव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट बच्चे आपका स्टार्ट हो चुका है, मॉक भी आप देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कुछ दिन में आपको 1-2 दिन में हो सकता है आपको मॉक प्रोवाइड हो जाए, है ना, मॉक नंबर 1, ठीक है। तो बच्चे आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पढ़िए आप लोग, मेहनत करिए। अभी बच्चे आपका नवंबर खत्म होने वाले हैं, और आपका जो एग्जाम है बच्चे या तो अप्रैल के एंड में होगा, तो मई के फर्स्ट वीक में होंगे, है ना। इसी बीच आपका एग्जाम होने वाला है। तो 4 से 5 महीने का टाइम बचा हुआ है। इन 4 से 5 महीने में बच्चे खुद को बदल देना है, ठीक है। तो भाई घर का दरवाजा बंद कर लो, है ना, बिंदास पढ़ाई करो, मेहनत करो। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आपके साथ एनसीटी कॉन्सेप्ट हमेशा खड़ा रहा है, और खड़ा रहेगा, और खड़ा है भी, है ना। पिछले 3 सालों से एनसीटी के लिए हम लोग गाइड कर रहे हैं बच्चे। तो आप बच्चे एक बार भरोसा बनाकर देखो एनसीटी कॉन्सेप्ट पर, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा हाँ भाई हमने किस पे भरोसा बनाया था ना। यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन जानते हो कहाँ हुआ है, आरआई भोपाल में हुआ है, ठीक है, आरआई अजमेर में हुआ है, आईआईटी में हुए हैं भाई, डीयू में हुआ है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर बच्चे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत सारा प्यार।